सो प्रभु के नाम की महिमा हो। और यहाँ बड़ी सुंदर बात लिखी है कि परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह और नियत समय और दिन और वर्षों के कारण हो। और 14 पद कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, दिन को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योति हो, ज्योतियां हो, ज्योति नहीं लिखा, ज्योतियां हो, और वे चिन्ह नियत समय और दिन और वर्षों का कारण हो। किस किस चीज का कारण हो? चिन्ह का, नियत समय, समय का, वर्षों का कारण हो। तो जो ज्योति है वो काय काय के लिए है? किस चीज का चिन्ह है? समय का, वर्षों का, दिनों का कारण है। और इसलिए प्रभु का वचन बड़ी सुंदरता के साथ बात करते हैं। आज तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वो पढ़ी लिखी भाषा में बात करते हैं। पहले जब घड़ी नहीं थी तो सूरज की रोशनी के अनुसार बताया जाता था कि इतना समय हो चुका है, क्योंकि सूरज समय का कारण था, दिन का कारण था और वर्षों का कारण भी था। ठीक है, प्रभु का वचन यहाँ पर बताना चाहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए और आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों का कारण हो। ठीक है, तो ये ज्योति दिन का कारण हो, समय का कारण हो, दिनों का कारण हो और वर्षों का कारण हो। कौन? ज्योति। वे ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे। काय के लिए नियुक्त किया? ताकि पृथ्वी पर क्या दे? हाँ, रोशनी देने के लिए रखा है इनको। और वैसा ही हो गया, जैसा कहा गया वैसा ही। हाँ, तब परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। ठीक है, दो ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करेगी और दूसरी ज्योति रात पर। और तारागण को भी बनाया। किसको बनाया? तारागण को। हाँ, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। क्या करे वो? पृथ्वी पर प्रकाश दे। हाँ जी, रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, सूर्य की रोशनी इसलिए दी गई है ताकि वो क्या करे? प्रकाश। रोशनी, उनका काम है रोशनी देने के लिए। आप उठे ना उठे, लेकिन सूर्य अपने समय पर जरूर उदय हो जाता है जी। आप सोए ना सोए, लेकिन चंद्रमा का जो समय है वो अपने समय पर अवश्य निकल जाता है जी। परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ हमें बताना चाहता है, इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है 18 पद में, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मैं बार बार बताता हूँ, मेरा और आपका परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो देखता है, वो सुनता है, वो चलता है, वो कार्य करता है जी। वो कार्य करता है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, जो ज्योति बनाई गई इसलिए बनाई गई ताकि वो समय के बताए हमें, वो हमें दिन के विषय में ज्ञान दे, वो हमें वर्षों के विषय में बताए। और बड़ी ज्योति अर्थात दिन पर प्रभुता करती है, हमको दिन में प्रकाश देती है, और छोटी ज्योति रात में प्रकाश देती है। और इसलिए लिखा है, फिर बड़ी सुंदर बात है, परमेश्वर अपने किए हुए काम को वो देखता है। जो उसने किया उसको क्या करता है? वो चेक करता है, वो ठीक है या नहीं। इसलिए हमें भी जो हम काम करते हैं उसको जरूर चेक करना चाहिए कि ठीक है या नहीं। और जो ठीक है उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने अपने काम को देखा और उसका काम हमेशा कैसा काम रहा? उसका अच्छा। वो हमेशा अच्छा काम करना चाहता है, और यही अच्छा काम वो आपके मेरे जीवन में भी करना चाहता है। यस। लिखा है 19 पद में लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने सृष्टि की रचना की। चौथे दिन उसने सूर्य और चंद्रमा और तारागण को
बनाया। बनाया। ठीक ही तारागण जो है समय का कारण होते हैं। फिर 5वें दिन के लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए। जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए। हाँ, और लिखा है पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। आप देखो, हर एक के लिए एक समय रखा, हर एक को एक जगह दी गई है, हर एक को एक नियुक्ति की गई है। जल के जंतु जल में रहेंगे और आकाश के पक्षी आकाश में रहेंगे। उड़ेंगे। अब 21 पद कहता है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जो चलते फिरते हैं और जिनके जल बहुत ही जिनसे जल बहुत ही भर गया, जिनसे जल बहुत ही भर गया। हाँ भर गया। और लिखा है एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और यहाँ पर बाइबल कहती है उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आकाश के पक्षी हैं वो समय पर क्या करते हैं? आराधना करते हैं। रेंगने वाले जीव जंतु भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। 22 पद कहता है परमेश्वर ने यहाँ कहकर उनको आशीष दी, जल में रहने वाले जंतुओं को भी आशीष दी और उड़ने वाले पक्षियों को भी क्या दी? और क्या आशीष है? फूलो फलो, समुद्र में भर जाओ और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। यस, बढ़ोतरी क्या है? परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। आशीष है। यदि आप एक रहे और आप अब एक के साथ एक और आपके पास एक जीवन साथी जीवन पार्टनर आ गया तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ गई है। यस, अब आपको परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा है आशीष दी फूलो फलो। और उसके बाद आपके घर में और एक छोटा नन्हा से मेहमान आता है तो परमेश्वर की आशीष और आपके जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े और इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि उनको आशीष दी फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। भर जाओ। और लिखा तथा समझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। याद रखिए बहुत सारे पक्षियों को देखकर मन बड़ा आनंदित होता है। यस, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है उनको देखते रहे आप। हमारे घर पर जब एक छोटा सा पेड़ फूल की मैंने डाली लगाई थी तो बड़े सुबह सुबह बड़े बड़े छोटी छोटी चिड़िया, बड़ी रंग बिरंगी चिड़िया हमारे घर पर आती थी, फूलों से रस निकालती थी। कई बार मैं फोटो के उन चिड़ियों की पिक्चर लेता था और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। बोलता प्रभु धन्यवाद उन प्यारी प्यारी चिड़ियों के लिए, इन पक्षियों के लिए जिसको तूने रचा, जिसको तूने रचा, बनाया, तूने रचा, तूने अद्भुत रीति से। बहुत सारे पक्षी जिसको आपने और हमने देखा भी नहीं आज तक। यस, मैं जब अपने बेटे के स्कूल पर जा रहा था तो वहां पर मैंने देखा एक दो जो है एक चिड़िया, वो अजीब सी बड़ी सी चिड़िया, उसकी टोन बहुत लंबी सी। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, सफेद कलर की। तो परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर बताना चाहता है कि वो सृष्टि करता है, उसने अद्भुत अद्भुत चीजों को रचा है। कई बार बहुत सारे लोग जू जाते हैं, बहुत सारे लोग जू में जाकर देखते हैं, वो अनेक प्रकार की चिड़ियों को, अनेक प्रकार की मछलियों को, अनेक प्रकार के चीजों को देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन सबको बनाया है। आज तो हमको और आपको पैसा खर्च करके देखना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने उनको सेहत में हमारे लिए रखा था। अब 24 पद कहता है फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हूं। और वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। सुंदर वचन है। परमेश्वर ने रेंगने वाले जंतु, घरेलू जंतु, ठीक है। आज अगर गाय भैंस बकरी परमेश्वर ने बनाई है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार आज मैं बोलता बहुत सारे क्या सभी परिवारों के घर में गाय भैंस का दूध मिल रहा है, जिससे हम चाय पी रहे हैं, जिससे हम दूध पी रहे हैं, जिससे बकरी का हम दूध पीते। अभी जब उस समय बीमारी फैली चिकनगुनिया, तो उस समय लोगों ने बकरी का दूध
को वैल्यू समझा कि बकरी की दूध की वैल्यू क्या है। 3-3, 4-4 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए किलो बिक गया दूध। परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर ने हर एक हाँ, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बताना चाहता है कि हर एक सृष्टि के हर एक वस्तु को परमेश्वर विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। यस, विशेष उद्देश्य है। आप अगर जो भी आप हरी घास देखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेडिसिन है, यस, ना दवाई का काम करती है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। आज आप जू में जाते हैं, जंगल के उन जीव जंतुओं को देखने के लिए जाते हैं। प्रभु यही बताना चाहता है मुझे और आपको कि परमेश्वर एक सुंदर संसार की सृष्टि की है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, क्योंकि वो जो योजना के अंतर्गत काम करता है। बहुत सारे लोग चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ जब जाते हैं तो बोलते हैं वाह, बहुत सुंदर शहर है ये, बहुत सुंदर सिटी है। क्यों? चंडीगढ़ को जो बनाया गया है तो एक मास्टर प्लानिंग के साथ बनाया गया है। रोड, पार्क और जो है पार्किंग और वो सब चीजों का इंतजाम किया गया है और बड़े बड़े अच्छे पार्क हैं वहां पर। आप शाम को लोग अपना जो गर्मी में बैठते हैं पार्कों में, लाइटें लगी हुई है, तो बोलते बहुत ही सुंदर शहर है। क्यों? क्योंकि उनको योजना के तहत बनाया गया, वो बसा नहीं है, उसको बसाया गया है। इसी प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, इसलिए सृष्टि क्या है? बहुत ही सुंदर। हाँ, परमेश्वर हर एक चीज को जो है एक व्यवस्थित रूप से रखा है, एक नियम के अनुसार रखा है। और याद रखिए, प्रभु का वचन ही बताना चाहता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और उसने जो कुछ बनाया है, कैसा बनाया? अच्छा बनाया। प्रभु आपको और मुझको आशीषित करे। और वो ये बताना चाहता है, वो जो बोलता है वो होता है। yes. वो बताना चाहता है कि उसने सब कुछ तरीके से बनाया। उसने ऐसा नहीं किया कि अंधेरे में उसने जीव जंतु को बना दिया, नहीं, प्रकाश में कर्म एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे क्रम बाय क्रम उसने अपने काम को किया है। क्योंकि वो काम करने में प्रवीण है, काम करने में निपुण है, उसके जैसा कारीगर कोई नहीं है। प्रभु आपको और मुझको आशीष दे, उसके जीवन से हम सीखे कि वो जो कुछ करता है उसके बाद उसको देखता है और देखने के बाद उसको लगता है कि जब अच्छा है तो बोलता है ये अच्छा है। yes. ये अच्छा है। इसलिए हमें भी जो परमेश्वर ने दिया है उसको देखें और कहें जो अच्छा है उसके लिए बोले प्रभु धन्यवाद, ये अच्छा है। yes. 2024 प्रभु ने हमें दिया, 2024 को प्रभु ने हमको देखने में देखा हमने दिसंबर में, और बहुत कुछ अच्छा रहा और हमने कहा प्रभु धन्यवाद, 2024 अच्छा है।